साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं अशोक एक बार फिर से वाईटीएम नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बवासीर बीमारी से संबंधित अपने वाईटीएम में कौन-कौन से बेहतरीन प्रोडक्ट हैं और कौन-कौन से प्रोडक्ट साथ में देने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब देखिए, अगर हम बवासीर के केस की बात करें तो बवासीर चाहे खूनी हो, चाहे बादी हो, चाहे मस्से वाला हो, तीनों ही केस में वाईटीएम के प्रोडक्ट्स का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बीमारी किस लेवल पे है, स्टेज 1 पे है या स्टेज 2 पे है या एकदम लास्ट स्टेज पे पहुँच चुकी है। अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में सिर्फ़ आपको महसूस होगा कि जब भी आप फ्रेश होने जा रहे हैं या लैट्रिन जा रहे हैं तो आपको दिक्कत महसूस होती है या जलन महसूस होती है, या फिर अगर स्टेज 2 की शुरुआत है तो आपको बैठने में दिक्कत महसूस होगी या फिर थोड़ा-सा स्वेलिंग की समस्या रहेगी। एक और स्टेज रहता है, इसी स्टेज में आपको ब्लड आने की संबंधित समस्याएँ भी शुरुआत होती हैं। एक सबसे लास्ट स्टेज रहता है जब एक लंबे समय तक आपको कब्ज़ की दिक्कत रहती है, गैस की दिक्कत रहती है, एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। तो उस केस में क्या होता है, कभी आपका पेट साफ़ नहीं होता है, लगातार ये समस्या बनी रहती है, तो इससे मस्से भी हो जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि हम कौन-कौन से प्रोडक्ट और किस स्टेज में उसके साथ में हमें क्या-क्या देना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पीलेंट सिरप है, पीलेंट टैबलेट है, एम्ब्रोलिप टैबलेट है, कम्बख्त कब्ज़ है और लिवसिड है। अब हमें ये जानना है कि इन चारों पाँचों प्रोडक्ट में किस-किस केस में कौन-कौन से प्रोडक्ट हमें देने हैं। अगर हम पीलेन टैबलेट की बात करें तो पीलेन टैबलेट आपको चाहे स्टेज 1 का हो या स्टेज 2 का हो या स्टेज 3 का हो, तीनों ही केस में हमें पीलेन टैबलेट और पीलेन सिरप देना है। अगर हम बात करें कि स्टेज 1 में है तो सिर्फ आपको यही 2 प्रोडक्ट देने हैं, पीलेन टैबलेट और पीलेन सिरप। आगे की वीडियो में हम आपको ये भी बताएँगे कि लास्ट में इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, खाना खाने से पहले लेना है या खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद लेना है। अगला प्रोडक्ट है हमारा एम्ब्रोलियो टैबलेट फॉर लीवर के लिए है। ये लीवर संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है, चाहे आपको लीवर सोरियोसिस हो गया हो या फिर फैटी लीवर हो गया हो या फिर आपका प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं होता या फिर आपका लीवर फंक्शन में कुछ भी दिक्कत है, तो एम्ब्रोलियो टैबलेट फॉर बेस्ट रिजल्ट। इसके साथ में लिवसिड सिरप भी दिया जाता है। देखिए, लिवसिड का काम क्या है, अगर आपको खाना खाने के बाद एसिडिटी बन जाती है, गैस बन जाती है, गले के पास आपको जलन महसूस होती है, पेट आपका टाइट हो जाता है, तो उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए वाइटियम का लिवसिड सिरप बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्दी, अगर कहीं भी आप आ रहे हैं, रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी खा लिया है, अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप इसको 2 ढक्कन यूज़ कर लीजिए, आपको आधे घंटे से कम समय में रिलीफ़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगला प्रोडक्ट है हमारा कमबख्त कब्ज़, क्योंकि कब्ज़ की बहुत लंबी समस्या के बाद ही पाइल्स की शुरुआत होती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हमें ये भी जानना है कि इस केस में अगर पाइल्स की दिक्कत है तो कब हमें कमबख्त कब्ज़ वाला पाउडर लगा के देना है। अगर जिन भी लोगों को कमबख्त कब्ज़ की समस्या है, जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं होता या फिर जिनका लैट्रिन टाइट आता है, उस केस में भी अगर आपका लैट्रिन टाइट आएगा तो ब्लड आने की संभावना रहती है, तो आपको कमबख्त कब्ज़ का इस्तेमाल करना है। आइए अब हम जानते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में अगर आपको पाइल्स की कोई भी संबंधित समस्या है तो हमें किस स्टेज पे कौन से प्रोडक्ट देने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहला स्टेज होता है जब आप फ्रेश होने जाते हैं, जब आप लैट्रिन जाते हैं, अगर आपको कुछ भी समस्या महसूस होती है या जलन लगता है, कई बार होता है जब हम कई दिनों तक बाहर का खाना लगातार खाते रहते हैं या फिर एसिड वाला खाना खाते रहते हैं या फिर तली भुनी चीज़ें लगातार यूज़ करते रहते हैं, तो जब भी आप फ्रेश होने जाएँगे तो आपको जलन की समस्या महसूस होगी। तो उस केस में अगर आपको पता लग जाता है कि दिक्कत होना शुरू हो गया है या फिर हल्का-फुल्का स्वेलिंग आ गई है बाहर की तरफ, तो उस केस में सिर्फ़ आपको पीलेंट टैबलेट और पीलेंट सिरप देने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर हम पीलेंट टैबलेट और पीलेंट सिरप की बात करें कि हमें कैसे यूज़ करना है, तो इन दोनों टैबलेटों को, टैबलेट और सिरप को खाना खाने से पहले यूज़ करना है। खाली पेट लेना है, खाना खाने के 30 मिनट पहले है। अगर आपको समस्या ज़्यादा लगती है, तो तीनों टाइम ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। अब हम बात करें कि पहले कौन-सा लेना है, पीलेंट टैबलेट लेना है या फिर पीलेंट सिरप लेना है। आप इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले खाना खाने के 30 मिनट पहले पीलेंट टैबलेट लीजिए हल्के गुनगुने पानी के साथ। उसके 15 मिनट बाद खाना खाने से पहले ही पीलेंट सिरप लीजिए और ये तीनों प्रक्रिया आपको ये तीनों टाइम करना, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है? तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। आप देखेंगे 3 से 4 दिन बाद जो आपको जलन की समस्या थी, जो आपको फ्रेश होने में दिक्कत लगती थी,
वो समस्या यहाँ से दूर हो जाएगी। अगर बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आप पहली वाली स्लाइड पे जाकर देखेंगे, अगर 3 से 4 महीने कंपनी ने हर एक स्लाइड के साथ लिख के दिया है, मिनिमम ऑफ 3 टू 4 मंथ आपको आप यूज़ कर लेते हैं तो 101% आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, दोबारा कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए हम बात करते हैं कि अगले केस में। अगला केस वो होता है जब आपको गैस की दिक्कत हो जाती है, आपके पेट में गैस बनती है और पेट साफ़ नहीं होता है, तो उस केस में हमें लिवसिड और एम्ब्रोलिव टैबलेट भी यूज करना है साथ में। इसका मतलब अब इस स्टेज 2 में जैसे ब्लड आ रहा है जिन लोगों को, या फिर ज़्यादा दिक्कत है या फिर बैठने में समस्या लग रही है, तो उसमें हमें पीलेंट टैबलेट देना है, लिवसिड सिरप देना है, एम्ब्रोलिव टैबलेट देना है और पीलेंट सिरप देना है। ये 4 प्रोडक्ट देने हैं, ठीक है? अब इन चारों प्रोडक्ट का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम खाना खाने से पहले लेना है, वो दोनों प्रोडक्ट हैं पीलेंट टैबलेट और लिवसिड सिरप। बाकी के 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमें खाना खाने के बाद एम्ब्रोलिव टैबलेट और पीलेंट सिरप लेना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खाना खाने से पहले, सबसे पहले हमें पीलेंट टैबलेट लेना है, 2-2 टैबलेट लेना है हल्के गुनगुने पानी के साथ। खाना खाने से 15 मिनट पहले हमें लिवसिड सिरप ले लेना है, 7.5 ml लगभग। अब खाना खाने के 20 मिनट बाद एम्ब्रोलिव टैबलेट खाना है हल्के गुनगुने पानी के साथ, 2-2 टैबलेट, ठीक है? उसके 10 मिनट बाद हमें पीलेंट सिरप का यूज़ करना है खाना खाने के बाद ही। तो जब ये चारों प्रोडक्ट देंगे तो खाने का क्रम हम ये रखेंगे, तो आप देखेंगे जो भी आपको बवासीर की समस्या है, 3 से चौथे दिन में, तीसरे से चौथे दिन में आपको रिलीफ़ लगना शुरू हो जाएगा और इतना रिलीफ़ मिलेगा कि आप अगर इन प्रोडक्ट्स को लगातार महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने कंटिन्यू कर देते हैं तो फिर कभी आपको समस्या नहीं होगी। एक केस और बनता है इसमें, जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि कमबख्त कब्ज़ भी देना है या इम्यूनिटी प्लस देना है या दोनों देना है। देखिए, अगर लिवसिड सिरप तब देना है जब आपको गैस बन रही है तब। अगर गैस नहीं बन रही है तो आपको लिवसिड सिरप की जगह पे, अगर लैट्रिन आपका टाइट हो रहा है और लैट्रिन टाइट होने की वजह से ब्लड आता है, तो उस केस में हमें कमबख्त कब्ज़ का पाउडर इस्तेमाल करने के लिए देना है। और देखिए, कमबख्त कब्ज़ का पाउडर रात को सोते समय हल्के गुनगुने पानी से आधा चम्मच लेना है। उसके बाद ये कमबख्त कब्ज़ का पाउडर रोज़ नहीं खाना है, हमें अल्टरनेट डेज़ में यूज़ करना है। अगर एक दिन आपने यूज़ किया, शुरुआत के 3 दिन आप लगातार यूज़ कर लीजिए, उसके बाद अल्टरनेट डेज़ में कमबख्त कब्ज़ का इस्तेमाल करना है। एक और केस बनता है कि इन सभी प्रोडक्ट के साथ में लिवसिड और कमबख्त कब्ज़, इन दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट को देने के साथ में हमें इम्यूनिटी प्लस देने की ज़रूरत होती है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक ऐसा केस रहता है जहाँ पर मस्से हो जाते हैं, जहाँ पे छोटी-छोटी गाँठें पड़ जाती हैं। अगर मल्टीपल गाँठ है आपके पास, जो कि इन दवाओं के साथ में अगर आप इम्यूनिटी प्लस देना शुरू करेंगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। 3 महीने आप इस्तेमाल कर लीजिए इम्यूनिटी प्लस का, ये सारे मस्से आपके बैठ जाएँगे और लाइफ़ टाइम कभी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद है कि बवासीर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ और अपने वाईटीएम में कौन-कौन से प्रोडक्ट हमें रिकमेंड करना है। अगर आपको कोई समस्या लगती है, अगर वाईटीएम बिज़नेस आप जॉइन करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी प्रकार की सहायता यहाँ पे, चाहे प्रोडक्ट संबंधित हो या फिर अगर आप बिज़नेस में जॉइन होना चाहते हैं, तो पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए वाईटीएम नॉलेज पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। और यहाँ पे इसी तरह की प्रोडक्ट्स रिलेटेड और बिज़नेस में जो भी नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, उन सभी के संबंधित जानकारियाँ यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो बने रहिए वाईटीएम नॉलेज के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।